मैं हमेशा रहस्यमय और भयानक चीजों से आकर्षित होता था। इसलिए जब मैंने शहर के बाहरी इलाके में पुराने परित्यक्त घर के बारे में सुना तो मैं इसे देखने की इच्छा को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा कि यह प्रेत बाधित है, लेकिन मैंने इस विचार का मजाक उड़ाया। भूत और आत्माएं सिर्फ कहानियां थीं, या ऐसा मैंने सोचा था। एक चांदनी रात हाथ में टिमटिमाती टॉर्च लेकर मैं खस्ताहाल हवेली के पास पहुंचा। चरमराते गेट ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन मैं लगा रहा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा के साथ हवा भारी हो गई। दालान फटे हुए वॉलपेपर से अटा पड़ा था और हवा में बासी गंध फैली हुई थी। मैं सावधानी से अंधेरे के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। मेरी टॉर्च पुरानी भूली हुई यादों को उजागर कर रही थी। फटी चादरों में लिपटा धूल भरा फर्नीचर अतीत के रहस्य बुदबुदा रहा था। हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं अकेला था। मैं भव्य सीढ़ी पर पहुंचा और इसने मुझे एक भयानक आकर्षण से आकर्षित किया। मैं धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियां चढ़ता गया। दालान के अंत में एक दरवाजे ने मुझे इशारा किया। जैसे ही मैंने उसे धक्का देकर खोला, कमरा एक पीली भूतिया रोशनी में दिखाई देने लगा। वहां कोने में गंदगी से ढका एक दर्पण खड़ा था। मैंने उसमें घूर कर देखा। मुझे अपने पीछे केवल एक छायादार आकृति दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं मुड़ा तो घबराहट होने लगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे निकलना पड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था, जिससे मैं फंस गया। कमरे में चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो तेज और अधिक द्वेषपूर्ण होती जा रही थीं। मेरी टॉर्च टिमटिमा गई और मर गई। जब मुझे एहसास हुआ कि यह घर कोई सामान्य भुतहा जगह नहीं है, तो मैं घबरा गया। यह किसी अधिक अंधकारमय चीज का प्रवेश द्वार था। जैसे ही परछाइयां करीब आईं, मुझे परित्यक्त हवेली की असली भयावहता का एहसास हुआ और मैं हमेशा के लिए उसमें खो गया।